आज हम बात करते हैं रायगढ़ नगर निगम की सीमा से जुड़े ग्राम पंचायत बड़े अतरमुड़ा की, जहां श्री श्याम वाटिका नाम से कॉलोनी विकसित हो रहा है। लेकिन कहते हैं यह सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस कॉलोनी में निर्माण किए जा रहे हैं। आज हम इस कॉलोनी के अंदर की हकीकत आपको दिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस कॉलोनी के अनुमति के बारे में जब हमने ग्राम पंचायत के सचिव से बात किया, तब इन सचिव की जो बातें थी वह गोलमोल नजर आ रही थी। इसका मतलब साफ था कि इस कॉलोनियों में कई सारे भ्रष्टाचार के राज दफन हैं। कथित तौर पर जानकार यह बताते हैं कि यह जो कॉलोनी है और कॉलोनी के जो पीछे का जो हिस्सा है वह नदी मत की भूमि पर निर्माणाधीन है, जिसकी शिकायत तहसील कार्यालय में बड़े लगभग 2 महीना पूर्व लंबित है। शिकायत के बाद भी आज तक इस मामले पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करना यहाँ के अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बताता है। अब हम अंदर में जो बन रहे हैं या कॉम्प्लेक्स कहा यह जा रहा है कि यह जो कॉम्प्लेक्स है यह नदी की दीवार की सीमा से लगा हुआ है, या कहें नदी मत की भूमि बताई जा रही है। हम ऊपर चढ़ के आपको पूरा विस्तृत दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कहाँ पर निर्माणाधीन है और किस तरह नदी की सीमा से जुड़ा बताया जा रहा है। ऐसे मामलों पर केलो परियोजना के जो अधिकारी हैं इनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी कोई नदी के अगल बगल निर्माण होता है उसमें नदी केलो जो परियोजना है उनके अधिकारियों को यह बात ध्यान देनी चाहिए। अब यह कॉलोनी की दीवार है और नदी आप देख सकते हैं जो ठीक इसके बगल से जाती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में कौन अधिकारी या कर्मचारी या आम जनता यह नहीं कहेगा कि यह नदी मत की भूमि है, क्योंकि यह ठीक नदी के ऊपर ही बना है। ऐसे में क्या इसकी जांच करवाई गई है या फिर यह बताने का कोई छोटा सा या कोई भी अधिकारी यह बताने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आखिर यह मद या कहें नदी मत की भूमि नहीं है या है। अगर है तो इसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा। अब आगे जाके हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये जो कॉलोनी का जो पानी है वह केलो नदी में छोड़ने का पूरा षड्यंत्र है बिना फिल्टर के। यह देखिए, यह नदी है बगल से और यह कॉलोनी की दीवार है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि जब केलो नदी के सीमा से लगा है तो इस कॉलोनी का वेस्टेज पानी नदी में कैसे छोड़ेगा या किसकी अनुमति से छोड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह नाली है जो ठीक कॉलोनी से लग के केलो नदी की ओर निकाला गया है। इसका मतलब साफ है कि अपनी कॉलोनी का जो गंदा पानी है वह नदी में बिना फिल्टर के छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में क्या केलो परियोजना के जो अधिकारी हैं वह इस बात का ध्यान नहीं देते कि उनकी केलो नदी में किस तरह का प्रदूषित पानी आ रहा है, क्योंकि जब नदी में प्रदूषित पानी आएगा तो इसका खामियाजा जो इस नदी से जो जीविकोपार्जन करते हैं या कहें जो छोटे छोटे जीव रहते हैं या तो हम मछली कह लें या अन्य जो जीव कहें, उनके जीवन के लिए यह खतरनाक साबित होने वाला है। ऐसे में केलो परियोजना के अधिकारियों के ऊपर भी सबसे बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता है कि ऐसे कॉलोनाइजरों पर कार्यवाही क्यों नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनेताओं के दबाव में आके ये अधिकारी पूरे नियमों को शिथिल करते हुए इन कॉलोनाइजरों को खुली छोड़ दे रखी है और इसी का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए शायद ये कॉलोनाइजर अपने अत्याचार को बढ़ाते जा रहे हैं। अत्याचार हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यह केलो मत की भूमि है, बताया यही जा रहा है, और उसके बाद जब केलो नदी के ऊपर निर्माण किया जा रहा है वैसे में ना तो अधिकारी और कर्मचारी किसी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में कॉलोनाइजर को बचाने का प्रयास है।